4 बांस 24 गज अष्ट अंगुल परमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूको चौहान। पृथ्वीराज चौहान के लिए कही गई 2 लाइनों ने मोहम्मद गौरी की जान ले ली। लेकिन क्या वाकई में मोहम्मद गौरी की जान पृथ्वीराज चौहान ने लिया था? क्या वाकई में पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने मारा था? आज हम आए हुए हैं दिल्ली के पहले शहर पे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये है किला राय पिथौरा, जो कि एक टाइम में लालकोट के नाम से जाना जाता था। इस साइड आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है औरबिंदो रोड, मालवीय नगर से बिल्कुल नजदीक है। तो आइए आपको हम लेके चलते हैं दिल्ली के पहले शहर लालकोट, यानी किला राय पिथौरा। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये है इसका एंट्री गेट है ना। यहाँ से हम लोग अभी इसके अंदर आए हैं। मेरे बाएं साइड में आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है एक ऑफिस वगैरह है ना। अंदर में वॉशरूम वगैरह की फैसिलिटी है और चारों तरफ आप देख सकते हैं दरवाज़ा जो है इसका कितना ज़्यादा बड़ा है। इधर आइए तो यहाँ पर दोस्तों आप सबसे पहले देख सकते हैं किला राय पिथौरा की जो पूरी जानकारी है ना, काफ़ी बेहतरीन तरीके से यहाँ पर सारी जानकारी जो है दी हुई है। इसकी जानकारी हम आपको देंगे कि राय पिथौरा को राय पिथौरा क्यों कहा जाता है, पहले ये लालकोट क्यों कहा जाता था, है ना। इसको किसने बसाया, दिल्ली को किसने बसाया, आज जिस दिल्ली को हम जानते हैं इसका पुराना नाम क्या था, हर एक जानकारी देंगे दोस्तों। बहुत कम लोग हैं जो इस पार्क को जानते होंगे, इसके बारे में जानते होंगे। आप कुतुब मीनार आते हैं, हर जगह घूमते हैं, महरौली आते हैं, हौस खास आते हैं, लेकिन ये किला एक ऐसा किला है ना जो सब लोगों से आज महरूम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है ना इंग्लिश में भी किला राय पिथौरा की पूरी जानकारी दी हुई है। तो देखने से जो है ऐसा लगता है कि काफ़ी अच्छे से इसको मेंटेन किया गया है। अब आप देखिए पूरा, ये है पूरी जहांपना वॉल। और जहांपना जो है दोस्तों वो असल में दिल्ली का चौथा शहर था, जिसे तुगलक वंश के टाइम में निर्माण किया गया था। ये आप देख सकते हैं, ये है पूरी दीवार, जो कि ऐसा कहा जाता है कि एक ज़माने में जो है ना दोस्तों, ये करीब 60 फीट लंबी हुआ करती थी और 30 फीट जो है ना इसकी चौड़ाई हुआ करती थी। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो पूरा जो राय पिथौरा का जो किला है, एक ज़माने में करीब इसका जो सर्कमफेरेंस है वो 2 माइल हुआ करता था। तो दोस्तों काफ़ी शांति है इस जगह पे, है ना, बहुत ही सुकून मिल रहा है। और इधर अगर आपको हम दिखाएं तो यहाँ पर आप एक स्ट्रक्चर देख सकते हैं ना, किस तरह का ये बनाया गया है। और देखने में ऐसा मालूम होता है कि ये सब जो है ना, ये पत्थर की सीढ़ियाँ हुआ करती थी। तो काफ़ी डर लगता है गाइज। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ की जो दीवारें हैं ना, ये ऊंची होती जा रही हैं। उधर से आप देख सकते हैं, ये काफ़ी ऊंची दीवारें हैं। और मेरे आगे अगर आप देखिए वहाँ पे, तो एक पहाड़ टाइप का स्ट्रक्चर है। और ये दीवार जो है गाइज और आगे तक जा रही है, यहाँ से आप देख सकते हैं। और ये देखिए इधर इस साइड में पूरा घना जंगल है। इधर आप देख सकते हैं मेरे इस साइड में, ये पूरा घना जंगल यहाँ पे है। तो हमने जो आपको 30 फीट दीवारें बोली थी चौड़ी, आप यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं कितनी चौड़ी है ना। माय गॉड, देख करके तो आई एम इम्प्रेस्ड। और थोड़ा इस साइड अगर आपको हम दिखाएं तो इधर भी जो है ना दोस्तों, आगे तक दीवार जा रही है। लेकिन ज्यादा आगे जाना जो है, देखते हैं हम कहाँ तक जा सकते हैं, वहां तक आपको हम दिखाएंगे। यहाँ पर तो और ज्यादा भयानक लग रहा है। और ये देख सकते हैं सारे पेड़ वेड़ सब उगे हुए हैं यहाँ पे, है ना, इस तरह से। बाप रे बाप। और अभी जो है हम समझिए कि किला राय पिथौरा के सबसे ऊंचे वाले हिस्से पे हैं। इधर देखिए अब दीवारें, और नीचे दीवारें कहाँ तक जा रही हैं। तो चारों तरफ से जो है ना, ये इस बाउंड्री से घिरा हुआ है, ये कहलाता है जहांपना वॉल। और नीचे से आप देखिए कैसा है। तो दोस्तों हमें भी जब ये मालूम चला था ना कि ये 60 फीट दीवारें इसकी हैं चौड़ी, तो हमें यकीन नहीं हुआ था कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो है हम दीवार पे चढ़ रहे हैं। और आज तक जितने भी मॉन्यूमेंट पे हम गए, कहीं भी इस तरह से दीवारों पे चढ़ने का मौका नहीं मिला था। अभी जो है हम लोग वहां से चढ़े थे, इधर से नीचे उतर के हम लोग अब इसके इस साइड में चले जाएंगे। इधर से आप देख सकते हैं। अब अगल बगल पेड़ पौधे ही बहुत ज्यादा उगे हुए हैं दोस्तों, है ना। और यहाँ पे अगर आप आ रहे हैं तो बारिश के मौसम में मत आइएगा, क्योंकि ये काफी फिसलन होता है, काफी स्लिपरी हो जाता है। और यहाँ पर भी अब आप देख सकते हैं, हम लोग नीचे आ चुके हैं। इधर थोड़ा अगर आप आए तो यहाँ पे वो हम जंगल जो पीछे से दिख रहा था, गार्डन जो दिख रहा था, यहाँ से आप उसका नज़ारा यहाँ से ले सकते हैं। ये देख सकते हैं दीवारों के पीछे कुछ इस तरह का यहाँ पे इलाका है। थोड़ा और आगे आके देख लीजिए आप, तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, है ना। ये है दीवार के पीछे वाला हिस्सा जो आपको हम ऊपर से दिखला रहे थे। और यहाँ से जो है ना अब हम लोग फाइनली नीचे उतर जाएंगे। यहाँ पे भी अगर आप देखें दोस्तों, तो यहाँ पर सबसे खास बात यह है ना कि यहाँ पे भी नीचे उतरने के लिए एक खास सीढ़ी बनी हुई है। ये देखिए, ये बाकायदा सीढ़ी बनी हुई है नीचे उतरने के लिए। अगर आप चाहते तो यहाँ से भी आप ऊपर चढ़ सकते थे, हमने आपको वहां से चढ़ा
वहां से चढ़ करके दिखा दिया है। अब यहाँ से हम चढ़ के नीचे उतर जाएंगे। तो फाइनली हम लोग नीचे उतर चुके हैं यहाँ से, और अब जो है ना किला राय पिथौरा में आने का जो हमारा सफर था वो समझिए कि अब जाकर के सक्सेसफुल हुआ है। तो इधर की जो दीवारें हैं वो बिल्कुल आगे तक जाती हैं, आप चाहें तो बिल्कुल आगे तक भी जा सकते हैं, है ना। तो यहाँ की जो दीवारें हैं आपको टी शेप में यहाँ पर दीवारें बची हुई हैं, और बाकी जो है ना चारों तरफ से ये ऊंचे ऊंचे यहाँ पे आपको सिर्फ गार्डन ही दिखेंगे। तो दोस्तों इस तरह से हमने आपको पूरा किला राय पिथौरा दिखा दिया, और अब हम आते हैं इसके इतिहास पे। यही वो शहर है यानी दिल्ली का लाल कोट, जहाँ से दिल्ली का इतिहास जो है शुरू होता है। दिल्ली के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर जो है कई लोगों ने यहाँ पे शासन किया है। पहला जो किंगडम था वो कहलाता है तोमारा किंगडम। तोमर वंश में आगे चल करके एक राजा आते हैं जिनका नाम था अनंगपाल तोमर सेकंड। उन्होंने ही इस लाल कोट को बनाया था, और यही अनंगपाल तोमर सेकंड है जिन्होंने दिल्ली को बसाया और बनाया यहाँ पर दिल्ली का लाल कोट शहर। और उस जमाने इस शहर का नाम था दिल्ली का। यही वो किला है जो एक जमाने में असल में लाल किला हुआ करता था, और आज जिस लाल किला को हम लोग जानते हैं उसे एक जमाने में कहा जाता था किला मुबारक। 1052 में इसका काम स्टार्ट हुआ था, 1060 में जाकर के काम इसका कंप्लीट हो गया था, और करीब करीब दोस्तों 100 साल के बाद यानी कि 1152 में यहाँ पे हमला करते हैं चहमाना के राजा यानी कि चौहान किंगडम, जिसमें आगे चल कर के पैदा होते हैं एक भारत के वीर पुत्र पृथ्वीराज चौहान। तो दोस्तों इस तरह से तोमर किंगडम की शुरुआत होती है 736 ईस्वी में, और खात्मा हो जाता है 1152 एडी में, और फाइनली दिल्ली पर कब्जा हो जाता है चौहान किंगडम का, जिस पर एक जमाने में पृथ्वीराज चौहान ने भी राज किया था। पृथ्वीराज चौहान का जो जन्म है दोस्तों वो असल में 1166 में हुआ था राजा सोमेश्वर के घर में, और उनकी पत्नी कपूरा देवी के घर में। ऐसा कहा जाता है कि उनको जो 6 लैंग्वेज में महारत थी और बहुत सारे सब्जेक्ट्स का उनको ज्ञान था। इसके अलावा यहाँ पर अब आप देखिए ये जितनी दीवारें आगे बनी हुई है ना दोस्तों, इस पूरे लाल कोट को बाद में पृथ्वीराज चौहान ने इसे एक्सपेंड किया था, है ना, इसे आगे काफी फैलाया था। इसलिए इस किले को हम लोग कहते हैं किला राय पिथौरा। राय पिथौरा जो है वो असल में पृथ्वीराज चौहान का ही दूसरा नाम हुआ करता था, और ऐसा कहा जाता है कि किला राय पिथौरा जो लफ्ज़ है वो असल में जो है ऐन अकबरी यानी 15वीं सेंचुरी में अबुल फजल ने अपने किताब में किया था, वहीं से जो है हमारे सामने ये लफ्ज़ किला राय पिथौरा सामने आया है। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं हम लोग जो है इस किले के बिल्कुल ऊपरी वाले हिस्से पे हैं। किला राय पिथौरा का जो अवशेष है यहाँ से आपको अच्छे से दिख सकता है, आगे से भी आपको हम दिखाते हैं, थोड़ा इधर से भी आप देख सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह का कुछ हुआ करता था, और यहाँ से आप स्टैचू आप देखिए बिल्कुल क्लियर, ये है पृथ्वीराज चौहान। जहां तक हम इनके बारे में बताएं ना, तो किला को एक्सपेंड करने के अलावा जो है ना इन्होंने बहुत कुछ एक्सपेंड किया था। एक्सपेंड करने का क्या मतलब है कि उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी थी। जैसे में उन्होंने सबसे पहले हासिल किया था गुड़गांव का एरिया नागार्जुना से। नागार्जुना के बारे में बताएं आपको तो ये वही नागार्जुना है, ये वही चचेरे भाई हैं पृथ्वीराज चौहान के, जिनके बाप ने पूरे दिल्ली को तोमर से छीन करके अपने अधीन कर लिया था। इसके अलावा दोस्तों उन्होंने बुंदेलखंड को भी फतेह किया था, चालुक्यास यानी गुजरात के किंगडम को भी फतेह किया था। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है राजा जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। ऐसा कहा जाता है ना कि एक बार की बात है, राजा जयचंद ने ऐलान किया और ये बोला कि जितने भी किंगडम है सब उनको अपना एम्पायर मान ले। पृथ्वीराज चौहान ने मानने से बिल्कुल ही इनकार कर दिया, और उनकी एक बेटी हुआ करती थी जयचंद की संयोगिता। एक टाइम की बात है कि राजा जयचंद ने अपनी बेटी का स्वयंवर रचा, जहां पे उनको अपना हस्बैंड चुनना था, और पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया, उसी स्वयंवर में आकर के उनकी बेटी संयोगिता को उठा के लेकर के घोड़े पे भाग गए। और ऐसा कहा जाता है कि इसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो है ना राजा जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान को धोखा दिया और मोहम्मद गौरी का जो है काफी साथ दिया। और इसीलिए कहा जाता है 1192 में जो बैटल ऑफ तराइन हुई थी जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे, वजह थी कि राजा जयचंद ने उनको धोखा दिया था। कहाँ तक सच्चाई है कुछ कंफर्म नहीं है, हमें जो भी रेफरेंस मिलता है दोस्तों वो मिलता है पृथ्वीराज रासो से, लेकिन सारी चीज़ें इस किताब की जो है ना ऑथेंटिक नहीं है, इसलिए इस पर भी काफ़ी सवाल उठते हैं। अब हम आते हैं पृथ्वीराज चौहान के आखिरी पड़ाव पे 1192 में। 1191 में बैटल ऑफ तराइन हुई थी जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे, मोहम्मद गौरी को हार का सामना करना पड़ा था। 1192 में फिर से मोहम्मद गौरी जो है यहाँ पे आता है, हमला करता है और फाइनली वो जो है जंग को जीत गया। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने मारा है नहीं मारा है, पृथ्वीराज चौहान की मौत कैसे हुई है, ये भी जो है दोस्तों आज तक का रहस्य है। फिल्मों में ये दिखाया जाता है कि पृथ्वीराज चौहान को
मोहम्मद गौरी ने जो है आंख में तीर डाल के अंधा कर दिया और फिर वहां पर एक तीर अंदाजी का गेम खेला गया, जिसमें चंदबरदाई ने एक दोहा पढ़ा जो हमने आपको पहले पढ़ करके सुनाया था, और उसी दोहा के अंदाजी से जो है ना उसने बताया कि मोहम्मद गौरी कहाँ पे है, और फाइनली तीर चला करके जो है उसने उसको मार दिया। ये भी एक कहानी है। ये भी कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को छोड़ दिया था और अपना एज अ वैसल बना लिया था। वैसल का मतलब कि आप राजा रहेंगे लेकिन हमारे अधीन में रहेंगे। और दूसरी बात ये भी कहा जाता है कि जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को भेजा था वापस अजमेर, तो अजमेर जाने के बाद उसने ये देखा कि बहुत सारी पेंटिंग्स हैं जहाँ पे कई सारे मुसलमानों को जो है पिग्स यानी सुअर के द्वारा मारे जाने की बहुत सारी फोटोज थी। तो उस फोटो को देख करके जो है मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान का सर कलम कर दिया। तो इस तरह से जो है ना बहुत सारे इतिहासकारों ने बहुत सारी बातें लिखी हैं पृथ्वीराज चौहान के मौत के बारे में। और एक और सबसे असल पहलू यह है दोस्तों कि पृथ्वीराज चौहान के टाइम में एक सिक्का मिलता है, जिस सिक्के पे एक साइड में पृथ्वीराज चौहान की फोटो है और दूसरे साइड में जो है ना मोहम्मद गौरी की फोटो है। तो इससे ये समझ में आता है कि ज्यादा हद तक जो है मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को छोड़ दिया था और वो अजमेर चले गए थे अपना राजपाट संभालने के लिए। 1193-94 जो भी है पृथ्वीराज चौहान का देहांत होता है, वो हमने आपको बता दिया कि इसमें मतभेद है, इस बात पे हमें नहीं पढ़ना। तो ये था पूरा किला राय पिथौरा, है ना, और पृथ्वीराज चौहान, अनंगपाल, तोमर वंश का पूरा इतिहास। काफ़ी कुछ बताने की हमने आपको कोशिश की है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये जो सीरीज़ की पहली वीडियो है आपको काफ़ी पसंद आई होगी। तो अब हम मिलते हैं आपके साथ इसके अगले सीरीज़ में और अगले इतिहास में किसी नए बादशाह, नए शहंशाह, नए सल्तनत के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।